सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। यूक्रेन में अमेरिका फेल हो गया है। वैसे तो कहना ये चाहिए कि पूरा यूरोप फेल हो गया है, क्योंकि आपने देखा है पिछले 6-7 महीने से आप देख रहे हैं कि पूरा यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहा है। इस सबके बावजूद रूस हारा नहीं। यूक्रेन के कई इलाके उसके हाथ से निकल गए हैं। रूस बिल्कुल बैकफुट पर चला गया है। रूस पर हमले भी हुए हैं, लेकिन रूस ने घुटने नहीं टेके हैं। ये बड़ी बात है। ऐसे में अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए थे। आपको बता दूं, कल की रिपोर्ट जो रात को मैंने दिखाई थी उसमें आपने देख लिया। अब रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट के मुताबिक सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की राजधानी में तैनात थे। जी हाँ, अमेरिका के नेसेंस नामी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से यूक्रेन को घेर कर तैनात किए गए थे। लेकिन हाँ, इसके बावजूद रूस की 80 मिसाइलें जाकर गिरी, जिस पर 40 मिसाइलें रोक पाया डिफेंस सिस्टम। लेकिन 40 मिसाइलों ने हाल यूक्रेन का क्या किया वो कल आपने देखा। एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट का कहना अब यह है कि रूस जानबूझकर घातक हमले नहीं कर रहा, क्योंकि उसने इस 6 महीने में सबसे घातक हमला चाहा तो उसने अब किया, जिसके बाद ये दुनिया को पता चल गया है कि रूस की ताकत क्या है। अब दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें आ गई हैं जिससे ये दिखेगा आपको कि किस तरह से मिसाइल रूस की दंदनाती हुई यूक्रेन की राजधानी में घुसी थी जिनको अमेरिका के डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाए। सुकून से देखिए। इसके बाद पूरा यूरोप हिलकर रह गया, सबकी नाक कट गई। सबसे पहले अमेरिका की, तो बाइडेन सामने आया और बाइडेन ने कहा कि ये बड़ा ब्रूटल था, ये काफ़ी खतरनाक था, गैर इंसानी था और ये हमला बहुत ही बुरा था। हम इसी तरह से यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। करते रहो, करो करो, सारे हथियार खाने खाली कर दो। इसके बाद यूके भी आया निकल के। यूके ने कहा कि भाई ये बहुत गलत हुआ, निंदा करी और कहा कि हम मदद जारी रखेंगे। तुम्हारी ही मदद की वजह से तो ये सब हो रहा भाई। तुम लोग उंगली ना करते तो ये जंग इतनी लंबी नहीं चलती। वही बात करें नेटो के चीफ की, तो नेटो के चीफ ने भी निंदा करी और कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उधर पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये तो वॉर क्राइम है। अच्छा, तुम करो हमला तो तुम्हारी जीत, तुम जश्न मनाओ, पुल तोड़ के जश्न मनाओ, और ये जवाबी कार्रवाई कर दें तो चिरक दोगी तो वॉर क्राइम है। वाह। उधर जर्मनी ने ऐलान किया कि हमारा डिफेंस सिस्टम पहुंचने वाला है यूक्रेन, भेजो तुम भी भेजो माफ कीजिएगा। देखिए, हम जंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन दिमाग देखिए, लोग जंग को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया तो जर्मनी की क्या औकात भाई। उधर यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि रशिया सिविलियंस को यूक्रेन में टारगेट कर रहा है, जो कि वॉर क्राइम है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस हमले की, देखिए पूरी दुनिया रूस के हमले, जो 6 महीने में पहली बार उसने सबसे खतरनाक हमला किया है, उसकी निंदा करना शुरू कर दिया है। वरना रूस अभी जब हार रहा था, रूस के कई इलाकों में हमले हुए और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबियों को मारा गया, तो यूएन खामोश रहा। यूक्रेन में जश्न मनाया, अमेरिका खुश हुआ, पोलैंड नाचा, स्विट्ज़रलैंड खुश हुआ, सब खुश, सब खुश। ज़रा सा रशिया ने हाँ ऐसे 2-4 ज़्यादा हमले कर दिए तो सबकी हवा निकल गई। सोच के आप ये देखिए कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लैपिड ने भी पहली बार निंदा करी, रूस ने भाई ये गलत किया, ऐसा हमला नहीं करना चाहिए। तो तू कैसा करता है बे सुअर? ये इजराइल फिलिस्तीनियों पे, निहत्तों पे कैसा हमला करता है कोई? इसको तो ससुर को बैन कर देना चाहिए। तू तो भाई बयान ही मत दे। उधर यूक्रेन का फिर से रोना शुरू हो गया।
रोना से पहले कुछ और लगाना होता है, लेकिन वो अब्यूजिंग वर्ड हो जाएगा, इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी कमेंट में आप लिख देंगे तो जनता समझ जाएगी। तो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने जर्मनी के चांसलर को फ़ोन किया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल को फ़ोन किया। दोनों को फ़ोन करके खूब उसने अपना बीप रोना किया और खूब कहा रो रो के कि भैया कुछ तो करो, कुछ बड़ा करो, रूस पर और पाबंदी लगाओ और जो कर सकते हो भाई प्लीज़ करो। 6 महीने से भीख मांग मांग के जंग लड़ रहा है ससुरा, ऊपर से उधर से हल्का सा बड़ा हमला कर देता है रशिया, तो फौरन इनका रोना शुरू हो जाता है। अब देखिए, इस हमले के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि ये तो पहला एपिसोड था बाबू ये तो सिर्फ एक एपिसोड था। यानी रूस के पूर्व राष्ट्रपति की ये बड़ी धमकी है और ये इशारा है कि बेटा अभी कई सारे एपिसोड आने वाले हैं। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, पूरी रिपोर्ट देखा करिए। बेलारूस के राष्ट्रपति ने बताया है कि जो रूस के खिलाफ और बेलारूस के खिलाफ हमारे करीबी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो मिलकर पोलैंड के साथ बेलारूस पर यानी हम पर हमला करने वाली हैं। इसके मद्देनजर बेलारूस ने क्या किया है, सुनिए। बेलारूस ने रूसी सैनिकों के साथ अपने सैनिक बॉर्डर पर पोलैंड के तैनात कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि पोलैंड ने जरा सी भी गलती करी तो रशिया और बेलारूस दोनों ही पोलैंड से भिड़ जाएंगे, क्योंकि मामला इतना खतरनाक हो गया है कि अगली रिपोर्ट आई है कि पोलैंड ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि जो बेलारूस में रहते हैं जल्दी से जल्दी छोड़ दो भाई साहब बेलारूस। अच्छा, जिस ब्रिज को यूक्रेन उड़ाकर खुशियां मना रहा था और अमेरिका नाच रहा था, रशिया ने 24 घंटे के अंदर उस ब्रिज को बनाया और उसको एडवांस डिजाइन कर दिया और उस पर डिजाइन करते हुए रूस के झंडे का कलर भी लगा दिया। देखिए किस तरह से जगमगा रहा है। वहीं अब रशिया के सपोर्ट में एक बड़ा देश निकल के आया है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने खुलकर समर्थन कर दिया है रूस का और कहा है कि जिस प्रकार से रूस पर पाबंदी लगी है वैसे ही हमने भी झेला है, इसलिए हम रूस की मुश्किलों को समझ सकते हैं और हर तरह से रशिया के साथ हैं। वहीं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ताजा तस्वीर, रशिया ने सोयूज 2.1B रॉकेट जो है ग्लोनास के सैटेलाइट जो लॉन्च करी है अंतरिक्ष में, इससे हड़कंप मचा हुआ है। फिनलैंड है और भी आसपास के जो देश हैं टेंशन में आ गए कि रशिया ने ऐसा क्या लॉन्च किया है इस जंग के दौरान। उधर किर्गिस्तान रूस से थोड़ा सा करीब था, जिसकी वजह से लग रहा है कि अमेरिका ने डरा धमका दिया है। आपको बता दूं, 10 से 14 अक्टूबर तक किर्गिस्तान में रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये सभी देश मिलकर मिलिट्री ड्रिल करना चाह रहे थे। किर्गिस्तान ने बिना कोई वजह बताए ये ड्रिल कैंसिल कर दी है। सैटेलाइट के बाद ये तस्वीर भी देख लीजिए, रूस ने बड़ा हमला करने के बाद एक मिसाइल टेस्ट भी किया है। ये कौन सी मिसाइल है, कितनी ताकत है, कितनी रेंज है और मिसाइल का नाम क्या है, रूस ने जानकारी नहीं दी है। ये वीडियो लीक होने के बाद समझ में आया है कि रशिया कुछ बड़ा कर रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, कहते हैं जो दूसरों घरों में आग लगाता है उसके घर में कभी सुकून नहीं होता। मैं गैप इसलिए ले रहा हूं कि मेरे खानदान वाले भी देख लें खैर आपके भी खानदान वाला देखे तो मजा आएगा, भेज दीजिएगा। ये है दोस्तों, आपको बता दूं, फ्रांस दूसरे देशों में इस्लामोफोबिया फैलाता है, खुद अपने नागरिकों पर जुल्म करता है, दूसरे के यहाँ झांकता रहता है। अच्छा, वहाँ जुल्म हो रहा है, बहुत गलत बात है, ईरान बहुत गलत कर रहा है, ये अक्सर करता रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि खुद वहाँ की जनता फ्रांस के खिलाफ खुद सड़कों पर उतर आई है। तस्वीर देखिए, और लोगों की डिमांड है कि नेटो से अपना नाम फ्रांस वापस ले ले, क्योंकि फसाद की जड़ नेटो है। 10,000 लोग सड़कों पर उतरे हैं और क्योंकि नेटो इस वक्त सबसे ज़्यादा हिंसक हुआ पड़ा है। लोगों को पता है कि जो नेटो में फैसला होता है फ्रांस को मानना पड़ता है। जैसे नेटो ने पाबंदी रशिया पे लगाई तो नेटो के सभी देशों को मानना पड़ेगा।
अब फ्रांस ने भी मजबूरी में पाबंदी रूस पर लगाई, जिससे गैस तेल खुद इसको मिलना बंद हो गया और वहां पर महंगाई हो गई। जनता अब सड़कों पर है। वही जर्मनी का भी हाल ऐसा ही डिक्टो है। देखिए, जर्मनी के लोग भी सड़कों पे हैं, कह रहे हैं फालतू के जंग में टांग अड़ाकर जर्मनी ने अपने देश के लोगों के साथ ही गद्दारी कर डाली है। दूसरे के फड्डे में फंसकर हमारे ही देश को गड्ढे में डाल दिया है। जनता का कहना यह है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनका हाल बेहाल। उधर जर्मनी ने अपना साइबर सिक्योरिटी चीफ बदल दिया है, क्योंकि उनके ताल्लुकात रशिया से थे। ये खौफ अच्छा लगा हमको। वहीं एक तस्वीर के द्वारा खुलासा हुआ है कि यूक्रेन की तरफ से हथियार फ्रंट लाइन की तरफ, रूस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए, उधर रशिया ने दिनेप्रोपेस्ट्रोव के इलाके में, यूक्रेन के इलाके में फिर से हमला किया। वहीं यूरोप के देशों में प्रदर्शन चल रहा है। इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन ने 7.1 से ज्यादा गैस और रिड्यूस कर दिया है। जी हां, अब 7% और कम गैस रशिया से इंपोर्ट करेगा यूरोपीय यूनियन। अच्छा, रशिया का खौफ कुछ इस प्रकार अब यूक्रेन पर तारी है कि यूक्रेन के लोग मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड वाले पोर्शन में जाकर छुपे हुए हैं। देखिए, चलिए वापस मैं बेगैरत के पास लेके चलता हूं, इमैनुअल मैक्रोन की जगह फ्रांस। ये देखिए, ये जो कतार लगी हुई है, ये डीजल पेट्रोल के लिए लगी हुई है। ऐसा हाल हो गया है फ्रांस का। आम जनता मुसीबत में है, डीजल पेट्रोल नहीं। फ्रांस पहले ही ऐलान कर चुका है कि जो घरों के अंदर पब्लिक वॉशरूम में, बाथरूम में जो पाइप के जरिए हॉट वाटर यानी गर्म पानी देने की सुविधा फ्रांस की सरकार करती थी, वो गर्म पानी देना भी अब बंद करेगी। मजेदार कहानी यह है आगे कि फ्रांस ने बिजली कटौती भी शुरू कर दी है। बिजली के दाम 4 गुना हो गए हैं और बिजली काटना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब जो ठंड आने वाली है उसमें बुरा हाल यूरोप के देशों का, जिसमें फ्रांस भी आता है, इन सब का बुरा हाल होने वाला है। उधर मोदी जी के पूर्व बहुत करीबी मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने, जी हां, ऐसी बात कही है कि मुझे खुद मेरे कानों पे भरोसा नहीं हो रहा। सोचिए, हमेशा जो हिंसा की बात करता हो, जब वो शांति की बात करे तो चुभेगा जरूर। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि इस वक्त हम जंग के बीच में फंसे हुए हैं। अगर हमने शांति के साथ बैठकर इस जंग को खत्म नहीं किया तो दुनिया वर्ल्ड वॉर देखेगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल सही है। सुनिए। And now we have a war between Russia and Ukraine with potentially hundreds of thousands of people dying. We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine or we will end up in World War III. उधर यूक्रेन की मिनिस्ट्री ने रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा और
रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पर, वो देव वाला के भारतीय मत समझ लेना इनको, उन पर पाबंदी लगाते हुए उनको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया है। हाँ, वो है ना, नाक में उंगली डाल के गली में घूम रहे हो, पुलिस आके पकड़ ले जाएगी। वहीं यूक्रेन पर एक रूस का खतरनाक हमला और पूरी दुनिया हिलकर रह गई। अब कीव के अंदर भारतीय दूतावास है, उसने एडवाइजरी जारी करी है भारतीयों के लिए कि कोई भी भारतीय यूक्रेन न जाए। वहीं दुबई के ये बादशाह जाने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रशिया। देखते हैं क्या बात होगी। वहीं दोस्तों, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में जबरदस्त एंटी वॉर प्रदर्शन हो रहा है। वहां के लोग, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें, वहां के लोग यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। साथ अच्छी बात उनकी यह है कि वो वॉर के खिलाफ हैं। उनका यह कहना है कि दोनों ही देश जितनी जल्दी हो सके जंग को रोक दें। ठीक ऐसा ही रूस के खतरनाक हमले के बाद लिथुआनिया की राजधानी में भी यूक्रेन के सपोर्ट में और रूस के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। भैया कहानी यही नहीं रुकी है, रूस ने तोपों से भी काफी हमले किए हैं यूक्रेन पर। Уровень 30-0. Уровень 30-0. Орудие! Выстрел! Орудие! और रात होते होते रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से भी यूक्रेन के कई इलाकों पर तबाही मचाई है। По готовности один огонь! По готовности один огонь! Да! दोस्तों, रूस और यूक्रेन की वॉर अपडेट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। रोज चाहिए रिपोर्ट तो रोज देखिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन कीजिए, गोदी मीडिया आपको जितने पूरे दिन में खबर, क्योंकि मैं खुद देखता था जब, तो वो क्या करते हैं, एक खबर दिखाते हैं, उस एक वीडियो को 20 बार रिपीट करेंगे, टाइटल के साथ, एरो के साथ, कभी जूम के साथ, साउंड इफेक्ट के साथ, धपाक धपाक, धूम धूम। और उसमें जब आपका इंटरेस्ट बनेगा तो ऐड आ जाएगा, और जब ऐड आएगा तो 5 मिनट का ऐड, 5 मिनट के ऐड के बाद फिर 1 मिनट की वीडियो। तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना बाबा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रजाग्राफी देखिए। ला तो रहा हूँ रोज अपडेट आपके लिए। जय हिंद।